बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। चटपटे पकवान में लाई हूँ आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार, यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी। आज मैं बनाऊँगी चिकन पॉप्सिकल्स, मगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे। तो रेसिपी को आप लोगों ने एंड तक देखना है। रेसिपी बहुत ही कमाल की है और यकीन करें खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को लाइक कर देना है और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार से ये चिकन पॉप्सिकल्स। तो मज़ेदार से चिकन पॉप्सिकल्स बनाने के लिए सबसे पहले तो लिए हैं मैंने 4 अदद ब्रेड के स्लाइस। ये ब्रेड स्लाइस सैंडविच ब्रेड है, तो इसके मोटे मोटे से टुकड़े करके मैं चॉपर में ऐड कर दूंगी। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी चिकन, जो कि है बोनलेस और 500 ग्राम यानी कि तकरीबन आधा किलो के करीब है। चिकन को अच्छे से वॉश कर कर किसी स्ट्रेनर में रख दें ताकि इसका पानी सारा ड्रेन हो जाए। बस जी, चिकन डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे नमक तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही इसमें शामिल हो जाएगी कुटी हुई काली मिर्च। इसके अलावा मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालूंगी हाफ़ टी स्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे हाफ़ टी स्पून। और ये है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती मगर इससे कलर बहुत खूबसूरत आता है। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो फिर पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें सोया सॉस और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। बस इस सब चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए चॉपर में अच्छे तरीके से पीस लें कि ये एक पेस्ट बन जाए। ये देखें, इस कंसिस्टेंसी में चिकन आ चुका है। थोड़ा सा चिपचिपा सा बैटर है। आप लोगों ने क्या करना है, सारे चिकन के मिक्स को एक बाउल में निकाल दें और इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। इसके अलावा मैंने ले लिए हैं यहाँ पर आलू उबले हुए नहीं है, कच्चे इस्तेमाल कर रही हूँ। छीलने के बाद मैं क्या करूँगी, इसके स्लाइस करूँगी और फिर इसको बिल्कुल बारीक बारीक से क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। कोशिश करेंगे ये क्यूब्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रहने चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, डॉट्स में ये सारे आलू काट कर इनको भी एक बाउल में रख देना है। आलू में भी पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब इसी कटे हुए आलू में डालूँगी मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो फिर आप चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। बस जी, कॉर्नफ्लोर डालें और अच्छे तरीके से आलू में कॉर्नफ्लोर को टॉस कर लें ताकि सारे आलू पर अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लोर कोट हो जाए। चिकन पॉप्सिकल बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी आइसक्रीम स्टिक की। ये आपको हर जगह से इजीली मिल जाएंगी। ये आपको बुक स्टॉल से भी मिल जाएंगी क्योंकि ये बच्चों के प्रोजेक्ट में काम आती हैं। तो आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक ले लेनी है। और अब हमने फ्रिज में से चिकन का मिक्स भी उठा लिया है। इसके अलावा मुझे ज़रूरत पड़ेगी 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल की, क्योंकि चिकन का ये मिक्स चिपचिपा है इसलिए हम हाथों को ग्रीस करेंगे और फिर हम पॉप्सिकल बनाना शुरू कर देंगे। आइसक्रीम की शेप में हमने पॉप्सिकल को तैयार करना है। ये शेप बच्चों को तो पसंद आती ही है, बड़े भी इसे देखकर खाए बगैर नहीं रह सकते। तो आप लोगों ने हल्का हल्का सा ऑयल से इसे ग्रीस करते जाना है और इसकी बड़ी ही प्यारी सी आपने आइसक्रीम की शेप दे देनी है। अब हम इसमें डालेंगे ये आइसक्रीम स्टिक ताकि एक परफेक्ट पॉप्सिकल का शेप आ सके। देखें, कुछ इस तरीके से आपने आइसक्रीम की स्टाइल के चिकन पॉप्सिकल तैयार कर लेने हैं। तो जितना ये चिकन का मिक्स है इसमें तकरीबन 8 से 9 पॉप्सिकल ईजीली तैयार हो जाएंगे। चलें जी, ये तो हम बना चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ले ली है यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब। तो 1 कप के बराबर ये ब्रेड क्रम्स हैं और ब्रेड क्रम्स घर में किस तरीके से तैयार किए जाते हैं ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ। आप लोगों ने अच्छे तरीके से ये पॉप्सिकल ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लेना है और यहाँ पर अगर इसकी शेप ख़राब हो जाए तो दोबारा से शेप को मेंटेन कर लें, कोई इशू नहीं है। अब रखेंगे ब्रेड क्रम्स को एक साइड पर और आलू ले आएंगे जो कि हमने कॉर्नफ्लोर में कोट करके रखे हुए थे। बस जी, एक एक आलू का पीस उठाएं और इस तरीके से पॉप्सिकल में इंसर्ट करते जाएं। है ना यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी। आलू पर लगाया है हमने कॉर्नफ्लोर जो कि फ्राई होने के बाद बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा और बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज़ का जायका देगा। तो आपने क्या करना है, इसी तरीके से आलू जितने चिपक सकते हैं आप लोगों ने अच्छे तरीके से पॉप्सिकल में चिपका लेने हैं और दूसरी साइड से भी
इसी तरीके से आपने आलू के पीसेस लगा लेने हैं। है ना यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी। ऐसी रेसिपी आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये रेसिपीज़ डिज़ाइन करती हूँ ताकि देखने के साथ साथ ये रेसिपीज़ बनाने में और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हों। चलें जी, इन्हें फ्राई करते हैं। पॉप्सिकल्स को हम शैलो फ्राई करेंगे। 1 कप ऑयल को हल्का नीम गरम करें और 1 बाय 1 करके पॉप्सिकल को फ्राई करें। तो देखिए, मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि आलू के आपने बिल्कुल छोटे छोटे से डॉट्स काटने हैं ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी और शानदार बने और अच्छे तरीके से फ्राई भी हो जाएं। तो आपने फ्लेम का टेम्परेचर यहाँ पर बिल्कुल लो रखना है और साइडें बदल बदल कर आपने इन पॉप्सिकल को फ्राई कर लेना है ताकि चिकन भी अंदर तक पक जाए और हमारे आलू भी बेहद क्रिस्पी बने। तो यहाँ पर देखिए, पॉप्सिकल मैं तैयार कर चुकी हूँ और इसी तरीके से मज़ीद पॉप्सिकल को भी फ्राई कर लेंगे। तो बेहतरीन से हमारी ये चिकन पॉप्सिकल तैयार हैं। आप लोगों ने एक दफ़ा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये आपके फैमिली मेम्बर्स और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। इसके अलावा अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दिया करें। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके हर कमेंट का जवाब दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।